हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय जय श्री राधे। मैं भारती झा सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल भारती झा कॉमर्शियल स्टार्ट किया हूँ। तो कैसे हो फ्रेंड आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लॉन्ग वीडियो वॉच करके कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज है देखिए नवरात्रा भी चल रही है। तो नवरात्रा के जो है छठे दिन किस माता की पूजा होती है, उन माता का क्या पूजा करने की क्या विशेषता, क्या उनकी पूजा का फल है, तो आज मैं आप लोग से बताने वाली हूँ। इस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। तो आज नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी कात्यायनी को महिषासुरमर्दिनी के रूप में भी जाना जाता है और ऐसी मानता है कि उनकी पूजा करने से भय दुख दूर होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए होते हैं। माँ कात्यायनी का रूप स्वरूप। तो आज माँ कात्यायनी का हम रूप का वर्णन करने वाले हैं। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाहिने ऊपर वाली हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। बाएं और के ऊपर हाथ में तलवार और नीचे वाली हाथ में कमल पुष्प होते हैं। उनकी सवारी सिंह होती है। तो पूजन का महत्व। माँ कात्यायनी की पूजा से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। व्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कली नंदी यमुना के तट पर इन्होंने की थी पूजा। इसलिए यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। तो इसके फल क्या क्या है और इनको शहद प्रिय है। तो माँ कात्यायनी को आप शहद का भोग लगा सकते हैं। वो गेंदे फूल, कमल फूल, गुलहड़ फूल और उन्हें बेर की फूल यानी कि कनेल की फूल भी पसंद है। इसे अर्पित करने से माता प्रसन्न होती हैं। तो इन फूलों को चढ़ाने से विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। तो माँ कात्यायनी का भोग, प्रिय भोग क्या है? तो शहद, देवी कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाए। शहद जो है उन्हें बहुत प्रिय है। तो आप आज छठे दिन शहद की भोग अवश्य लगाएं। पीले रंग का भोग, उन्हें पीले रंग की मिठाई जैसे बेसन का हलवा भी चढ़ाया जा सकता है, ये भी उन्हें बहुत पसंद है। और फूल, माँ कात्यायनी के पसंदीदा प्रिय फूल। तो गेंदे का फूल, ये माँ कात्यायनी का प्रिय फूल माना जाता है। गेंदे का फूल, कमल का फूल, चमकीले लाल कमल का फूल माँ देवी को अर्पित किए जाते हैं। गुलहड़ के फूल, लाल गुलहड़ का फूल माँ कात्यायनी को भी चढ़ाए जाते हैं। इनसे माँ प्रसन्न होती है और माता रानी सबको ना गुलहड़ के फूल बहुत पसंद होते हैं। तो बेर की फूल, मतलब बेर की पेड़ का फूल भी देवी माँ को पसंद, यानी कि कनेल, हम लोग की भाषा में उसे कनेल कहा जाता है, पीला कलर का होता है कनेल का फूल। तो देखिए इन फूल की महत्व, चढ़ाने की महत्व क्या है? तो इन फूलों को अर्पित करने से विवाह में आ रहे बाधाएं दूर होती हैं। जैसे आपकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, यानी कि समस्या चल रही है, तो आप इन फूलों को अर्पित करने से आपकी शादीशुदा जिंदगी में जो उथल पुथल है वो शांत हो जाएंगी और सभी समस्या दूर हो जाएगी। तो इसलिए फूलों से जो है देवी का विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप लोग ये फूल, अगर आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल चल रही है, समस्या चल रही है, तो आप ये फूल जरूर अवश्य चढ़ाएं माता को, कात्यायनी माता को। तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में जो है और शांत, यानी कि संबंध में प्यार विश्वास बढ़ेंगे। तो अवश्य ये फूल माता रानी को अर्पित करें और अपनी शादीशुदा जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है उनसे छुटकारा पाए। तो आप लोग को ऐसे ही इनको जो है माता रानी को जो है यानी कि इसकी मैं माता रानी की क्या ये कथा है, कथा मैं आप लोग को
कात्यायनी की व्रत कथा इस अनुसार है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से माता प्रसन्न होकर माँ ने भगवती ने कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में जन्म ली, तो इसीलिए उनका नाम कात्यायनी मिला। उन्हें कात्यायन के घर में उन्होंने उनके तपस्या से प्रसन्न होकर जन्म लिया, तो उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनके इसी अवतार में उन्होंने महिषासुर का वध कर तीनों लोक में उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोपियां श्री भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना तट पर माँ कात्यायनी का पूजा करती थी। कथा का इस प्रकार है। बहुत समय पहले कात्य गोत्र में जो है उत्पन्न हुई। महर्षि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी। उन्हें भगवती से पुत्री के रूप में जन्म लेने की इच्छा से कठोर तपस्या की। माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि वो उनके घर पुत्री बन के आएंगी। तो इस कुछ समय बाद महिषासुर नामक दैत्य ने तीनों लोक में अत्याचार शुरू कर दिया। देवताओं ने मिलकर अत्याचार से ब्रह्मा विष्णु महेश की तेज से जो है देवी, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान की तेज से देवी को उत्पन्न किया गया। और यह फिर देवी महर्षि कात्यायन के घर जो है पुत्री के रूप में अवतरित हुई, और इसीलिए उन्हें जो है कात्यायनी कहा गया है। महिषासुर मर्दनी नाम भी है इनका। महिषासुर महर्षि कात्यायन ने पूजा अर्चना के बाद जब कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर तीनों लोक मुक्त कराया, और उन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना गया है। और गोपियों की तपस्या भी माता का आराधना किए हैं। यह भी मान्यता है कि गोपी ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए यमुना नदी के तट पर माँ कात्यायनी का पूजा की थी। तो माँ कात्यायनी का रूप तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो कथा इसी प्रकार है। और माँ कात्यायनी जो है, आप लोग को कथा भी सुना है। माँ कात्यायनी को कौन सा फल पसंद है, तो ये भी मैं आपको बता दूं। तो माँ को जया फल बहुत पसंद है। ये देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, यानी कि ये मंत्र भी पढ़ना चाहिए, नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्ते। तो ये माँ का मंत्र है। इस मंत्र से माँ प्रसन्न होती हैं। तो माँ को जो है भोग जो है शहद का भोग जरूर लगाइए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद इन्हें मिठाई, हलवा, गुड़, ये सब पान, ये सब माँ को जरूर, पान और इलायची, लौंग, सुपारी, ये जरूर हर भोग में अर्पित करना चाहिए, ठीक ना। और माँ का कौन सा रंग प्रिय है, ये भी मैं आप लोग को बता दूँ। तो मैं बता दूँ, माता रानी को पीले रंग अति प्रिय है। ऐसे में आपको ये पूजा जब करें तो पीले रंग के कपड़े, कोई महिला नहीं होंगी जिनके पास पीले रंग का वस्त्र ना हो। पीले रंग का वस्त्र हर किसी के पास होता है। तो माता को प्रसन्न जब पूजा करें माँ कात्यायनी का, तो पीले रंग का वस्त्र अवश्य पहने इस रोज। और आप लोग को मेरी ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं भारती झा आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग की वजह से ही मेरे चैनल जो है आज यहाँ तक है। तो इसके लिए मैं आप लोग को थैंक यू दिल से कहना चाहूँगी। और तो आप लोग माता रानी का इस प्रकार से पूजा करें और माता रानी को प्रसन्न अवश्य करें, और माता रानी अवश्य प्रसन्न होकर आप लोग के मनवांछित फल अवश्य देंगी। और देखो, भगवान घर में देर होते अंधेर नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी दुख आते हैं। तो इससे हम विचलित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कर्मा है, यानी कि जो नियति है, वो तो होके ही रहेगी। इसके लिए आपको पूजा से कोई ये नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ करने से ना ये नियति नहीं चेंज होती है। जो आपके छठी, यानी कि जिस दिन, यानी जन्म के हर इंसान का छठ पूजा होता है ना, उसी दिन जो है इंसान का भाग लिखा जाता है। वो छठी दिन जो आपका भाग लिखा है वही होगा। आप लोग कितना भी पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, मंत्र जप लीजिए, पर होगा वही जो आपको छठी के दिन जो लिखा गया है।
क्योंकि इस नियति को कभी भगवान भी नहीं बदलते। हाँ, पर इस समस्या अगर आपके पास पहाड़ जैसी है तो माता रानी या हर जो भगवान को आप मानते हैं वो पहाड़ को जो है राय अवश्य करते हैं। तो इतना तो भरोसा रखने ही चाहिए। अगर आप मट्टी पे भी भरोसा करोगे तो मट्टी से भी आपका जो है मनोकामना पूर्ण होता है। ये तो माता रानी की साक्षात रूप की पूजा है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से माता रानी को प्रसन्न करें, इनके गुणगान गाएं और माता रानी की जयकारा लगाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय। तब तक ख्याल रखें।